अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जिंदान में चातलियोन और गमिश्तगिन को बहस करता हुआ देखकर सुल्तान वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, मैं देख रहा हूं कि इतनी जल्दी मरहों की तरह एक दूसरे के ऊपर बरसने लगे हो। खुशकिस्मती के साथ ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलेगी। तो गमिश्तगिन कहता है, मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा सलाहुद्दीन, तुम्हारे बनाए गए तमाम सबूत बिलाखिर गलत साबित हो जाएंगे। मैं वो तख्त वापस ले लूंगा जो तुमने चालों से लिया है। तो सुल्तान कहते हैं, लेकिन अफसोस के साथ तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। काजी अफंदी ने फांसी का हुक्म जारी किया है। यह सुनकर गमिश्तगिन कहता है, जल्दी करने और अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश न करना। तो सुल्तान कहते हैं, जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये मुकदमा जल्द अज जल्द बंद हो जाए। जो जाने तुमने ली है उसका बदला जल्दी से तुम दोगे। गमिश्तगिन कहता है, शाम में हर कोई ये बात करेगा कि तुमने किस तरह एक अमीर मुसलमान को कत्ल किया। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, मैं ये फैसला नहीं कर रहा। मैंने कभी तुम में मोहम्मदी खुशबू महसूस नहीं की गमिश्तगिन। अब जिसके साथ तुम मिलकर काम कर रहे थे, अपने उस दोस्त चातलियोन को अलविदा कहो। तुम्हें आज फांसी दे दी जाएगी। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं। जबकि बाहर सुल्तान के साथी करातेगन के साथ खड़े होते हैं और एथरस कहते हैं, करातेगन हमारे सुल्तान ठीक कह रहे हैं। तुम माफी मांगने की बजाय अब भी जिद कर रहे हो। और फिर बाईबोरा कहता है, तुम्हारी नीयत अच्छी हो सकती है लेकिन तरीका गलत था। जवाबन करातेगन कहता है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? जलने वाला आपका दिल नहीं है, बस बोलते रहते हो। मेरा भतीजा है भतीजा जो इस तख्त की लड़ाई में बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर बोजोक कहता है, अगर तुम उसके खून से हो तो हम भी जान से हैं करातेगन। हम सब यहाँ सुल्तान के हुक्म की हिफाजत करने के लिए हैं। तो करातेगन कहता है, कोई खामोश न रहे, सब बोलते रहो। सब तुम सब मेरा दिमाग खा रहे हो। मैं यहाँ आपकी बात सुनने नहीं आया। उस आदमी का सर काट दो ताकि मुझे और आप लोगों को सुकून मिल सके। इसी लम्हे बोरो फातिमा खातून के साथ वहाँ पे दाखिल होता है। वहाँ पे हालात देखकर बोरो कहता है, आखिरकार फांसी का दिन आ ही गया। तो शमसा खातून कहती है, जल्द ही चातलियों की भी बारी आएगी। अगले ही लम्हे फातिमा खातून और शमसा खातून आगे बढ़ जाती हैं और बोरो गोकबोरू से कहता है, भाई आज तुम्हारे दिल का गम थोड़ा सा कम हो जाएगा। इंशाल्लाह दुनिया से एक जालिम मिटा दिया जाएगा। दूसरी जानब अलीसा माइल्स के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, हालात जिस तरफ जा रहे हैं सलाहुद्दीन मशरक में सबसे ताकतवर हुक्मरान होगा। तो माइल्स कहता है, और हम शायद सोने की थैली के लिए उसका पीछा करते रहेंगे। आपका क्या ख्याल है जनाब? हमारे लिए सबसे अच्छी चीज दमिश्क में रहना है। तो अलीसा कहता है, जी हाँ, सुल्तान जहाँ भी होता है तजारत वहीं पर होती है। हमें देगची के पास जल्दी पहुँच जाना चाहिए ताकि हमारा प्याला खाली न रहे। इधर गमिश्तगिन का सर कलम करने के लिए उसे लाया जाता है और फिर गमिश्तगिन सुल्तान से कहता है, सलाहुद्दीन तुम इस जुल्म से बच नहीं सकते। तो सुल्तान कहते हैं, सब सुन ले कि असल जालिम कौन है। एथरस फैसला सुनाओ। और फिर एथरस फैसला सुनाते हुए कहते हैं, अमीर गमिश्तगिन पर उमर मुल्ला हजरत और अमीर यारुकी के कातिल होने के इल्जामात दलील के साथ साबित हैं। इसके अलावा अमीर मुजफ्फरुद्दीन गोकबोरू और बहादुरुद्दीन कराकोश के खिलाफ जराम भी गवाहान ने बयान कर दिए हैं। शरई अहकामात के मुताबिक वजारत से बर्खास्त करने और इसका सर काट कर कत्ल करने का हुक्म है। और फिर फैसला सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं, इसका सर नीचे करो। यह सुनते साथ ही जल्लाद उसका सर नीचे मौजूद लकड़ पर रख देते हैं। तो गमिश्तगिन कहता है, अगर तुम में थोड़ी सी भी मर्दानगी बाकी है तो तलवार तुम मारो सलाहुद्दीन। यह सुनते साथ ही सुल्तान तलवार थाम लेते हैं, मगर उसका सर काटने की बजाय कहते हैं, यह तलवार मैं नहीं बल्कि गोकबोरू चलाएगा जिसकी जिंदगी और आजादी तुमने छीन ली थी। यह कहते साथ ही वो तलवार गोकबोरू को दे देते हैं और मजीद कहते हैं, उन तमाम बेगुनाहों के लिए जिन्हें तुमने मारा है। और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद गोकबोरू तलवार फजा में बुलंद कर देता है। मगर इसी लम्हे अलबेस की आवाज, मेरे सुल्तान जल्दी करें के साथ ही सब रुक जाते हैं। और सुल्तान गुस्से से कहते हैं, ये मत कहना कि तुमने सुल्तान इस्माइल को खो दिया है, खबरदार। तो अलबेस उनके सामने बैठते हुए कहता है, काश जमीन मुझे निगल जाती और मैं तह तक पहुंच जाता। और फिर करातेगर उससे पूछता है, अलबेस बोलो क्या हुआ? तो अलबेस कहता है, मैं अब आपके चेहरे की जारम नहीं देख सकता। उन्होंने सुल्तान इस्माइल को अगवा कर लिया है। यह सुनते साथ ही करातेगन समेत सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जबकि गमिश्तगिन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। दूसरी जानब हम देखते हैं कुदस में बाल्डोन सबीला के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं बाहर निकलकर चहल कदमी करना चाहता हूँ, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। तो सबीला उससे कहती है, क्यों नहीं? और फिर बाल्डोन सिपाही को बुलाकर कहता है, शहजादी और मैं चहल कदमी के लिए जाएंगे, मेरे बाबा का घोड़ा भी तैयार कर दो। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि लाडगा छुपकर उन्हें देख रहा होता है और कहता है, तुम हार कर घर वापस जा रहे हो? हाँ। इधर शाम में करातेगन अलबेस से पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि उन्होंने उसे अगवा कर लिया? ये किसने किया अलबेस, किसने?
तो अल्बेस कहता है गुमुश्तगिन के आदमी कराजा ने उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम मुजाहमत न कर सके। तो सुल्तान पूछते हैं क्या उसे कराजा ने अगवा किया है? तो अल्बेस मजीद कहता है ऐसा लगता है कि वो कौंत मैला के साथ काम कर रहा है। उन्होंने बच्चे और दाई को कौंत के हवाले किया और उसकी जानब से दी गई चिट्ठी सुल्तान को देते हुए कहता है मेरे सुल्तान कौंत ने ये आपके लिए भेजी है। यह सुनते साथ ही सुल्तान वो खत खोलकर पढ़ते हैं जिसके अंदर लिखा होता है शाम के तख्त पर बैठने की हिम्मत से हरगिज ये मत समझना कि तुम बआसानी मुझसे कैरक किला ले लोगे। सुल्तान इस्माइल मेरे हाथ में है, अगर तुम चाहते हो कि वो महफूज रहे तो अमीर गुमुश्तगिन को तुम सही सलामत मेरे हवाले करोगे, वरना बच्चे के साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। और जहाँ तक तुम्हारे कैदी चातलियों की बात है तो तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो, हत्ता कि अगर तुम गुमुश्तगिन की जगह उसे फांसी दे दो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। खत पढ़ने के बाद सुल्तान गुस्से से खत कारतगिन की जानब बढ़ाते हुए कहते हैं लो ये पढ़ो। तो खत पढ़ते हुए कारतगिन कहता है क्या कह रही है, ये क्या कह रही है? हमने उसकी मदद की और बदले में उसने हमें धोखा दिया। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं वो अपने जहर को फैलाने के लिए मौके का इंतजार कर रही थी और तुमने सांप के आगे दूध डाल दिया। वो सुल्तान इस्माइल की जिंदगी के बदले में गुमुश्तगिन को चाहती है। दूसरे जन्म हम देखते हैं कि बाल्डून सबीला के साथ घुड़सवारी कर रहा होता है और एक मुकाम पर पहुंचते साथ ही वो रुक जाते हैं और फिर बाल्डून सबीला के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है लाड़गए के बारे में फैसले में मेरी हमायत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जवाबन सबीला कहती है यही होना चाहिए था। तो बाल्डून कहता है लेकिन एक और मामला है, विलियम और बालन का मुस्तकबिल। अगरचा तमाम शवाहिद उसकी जानब इशारा करते हैं लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो लतीफ के कातिल हैं। यह सुनकर सबीला एकदम से कहती है हाँ यही सच है, यकीनन वो बेकसूर है। और फिर बाल्डून कहता है मैं जब महल वापस जाऊंगा तो ये मसला हल कर दूंगा। तो सबीला खुश होते हुए कहती है तुम एक अजीम 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 तर बादशाह बनोगे। तो बाल्डून परेशान होते हुए कहता है अजीम और बीमार बादशाह। तो सबीला उससे कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर बाल्डून सिपाही से कहता है रोज अलंका ले आओ। यह सुनते साथ ही सिपाही बादशाह इमाले का घोड़ा लेकर आगे आता है और फिर सबीला उससे कहती है बाल्डून मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा ख्याल है। और सिपाही के घोड़ा पास लाते साथ ही घोड़ा उछलना शुरू हो जाता है। तो बाल्डून उसे कुछ खिलाता है और कहता है मेरे बाबा इसे इस तरह पुरस्कून करते थे। ये कहते साथ ही वो घोड़े पर सवार हो जाता है और घोड़ा दौड़ लगा देता है। घोड़ा दूर जाता हुआ देखकर सबीला एकदम से कहती है सिपाहियों बादशाह के पीछे जाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही बादशाह के पीछे अपने घोड़े लगा देते हैं। इधर शाम में गुमुश्तगिन सुल्तान से कहता है खड़े क्यों हो, मेरा सर उतारो ना। और फिर बोरो सुल्तान से पूछता है हम क्या करेंगे भाई, क्या हम इस बदमाश को कौंत के हवाले करेंगे? मगर सुल्तान कहते हैं तलवार नीचे करो, हम फांसी रोक रहे हैं। ये सुनते साथ ही गुमुश्तगिन उठने लगता है लेकिन गोकबोरो पांव के जरिए उसे दबोच लेता है और कहता है क्या हम इस गद्दार को जानते भूजते छोड़ देंगे मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं गोकबोरो मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ वो दिन जल्द ही आएगा जब तुम अपनी तलवार से इसकी गर्दन उड़ाओगे। लेकिन अगर सुल्तान नूरुद्दीन की यादगार की जिंदगी को कोई नुकसान पहुंचता है तो हम इसका बोझ उठाने की सकत नहीं रख सकते। तलवार नीचे करो। जब गोकबोरो तलवार नीचे नहीं करता तो बोरो उससे कहता है सुल्तान का हुक्म मानो और तलवार नीचे करो, शाबाश। और फिर गुमुश्तगिन एकदम से कहता है तुम्हारे बुहतानों से तैयार किया गया मंसूबा कदमों के बल आ गिरा है सलाहुद्दीन, ले जाओ इस पागल को। और फिर सुल्तान गोकबोरो से कहते हैं गोकबोरो मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ तलवार नीचे करो। गोकबोरो अपने गुस्से को जब्त नहीं कर पाता और वार कर देता है जिसकी वजह से गुमुश्तगिन का बाजू उसके जिस्म से अलग होकर जमीन पर जा गिरता है और वो तकलीफ से तड़प उठता है। जबकि सुल्तान गुस्से के साथ गोकबोरो को देख रहे होते हैं और गोकबोरो गुमुश्तगिन से कहता है हर बार मैं तुम्हारा एक एक टुकड़ा काटूंगा। और फिर सुल्तान से कहता है मुझे माफ कर दे मेरे सुल्तान, मैं इसे हर वक्त इसकी गुनाहों की याद दिलाने के लिए एक निशान छोड़ना चाहता था। तो सुल्तान कहते हैं तुम पर भी मेरे हुक्म की नाफरमानी करने का एक निशान होगा। और फिर सिपाहियों से कहते हैं ले जाओ इस गद्दार को। यह सुनते साथ ही सिपाही गुमुश्तगिन को लेकर चले जाते हैं। दूसरी जानब जंगल में सबीला बहुत ज्यादा परेशान होती है और बेचैनी के साथ टहलते हुए कहती है आह बाल्डोन आह, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ। कुछ देर के बाद घोड़ा खाली रोज अलंका वहाँ पहुँचता है मगर बादशाह उस पर नहीं होता और सिपाही भी उसके पीछे पीछे पहुँचते हैं। तो सबीला उनसे पूछती है बादशाह बाल्डोन कहाँ है? तो सिपाही कहता है शहजादी हमने आपके हुक्म के मुताबिक इज्जत माब का ताकुब किया। और फिर इज्जत माब अचानक से तेज हुए और नजरों से उज्जवल हो गए। तो सबीला गुस्से से कहती है बेवकूफ फौरन जंगल में फैल जाओ, बादशाह बाल्डोन को तलाश किए बगैर कोई भी इस जंगल से बाहर नहीं निकलेगा। यह सुनकर साथ ही सिपाही दौड़ पड़ते हैं। तो नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।